डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 14 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 14। आइए देखें कि हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। आप जानते हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि यह सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। एक मात्रक भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई से हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने में मदद ले सकते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC बराबर है वर्गमूल 2। इसका मतलब है AC कैसे निकाला गया है, एक का वर्ग जमा एक का वर्ग, तो ये क्या बनेगा 1 जमा 1 2 और फिर इस पूरे का वर्ग, तो वर्गमूल 2। इसीलिए संख्या रेखा पर AC के बराबर लंबाई की चाप वर्गमूल 2 को दर्शाएगी। आइए इसे संख्या रेखा पर देखते हैं। इधर देखिए, आपके पास ये एक आकृति दी गई है जो कि देखने में वर्ग है। देखिए AD भुजा एक मात्रक है, DC भुजा एक मात्रक है, BC भुजा भी एक है और BA भुजा भी एक है। तो यह वर्ग है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हम त्रिभुज ADC की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ADC में आपको पता है वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। यह कोण 90 डिग्री का है, तो ACD एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग जमा लंबाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से कर्ण का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आधार का वर्ग जमा लंबाई का वर्ग और फिर इस पूरे का वर्ग, तो वो कितना निकलेगा वर्गमूल 2। तो इस तरह से हम AC वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाता है हमें। अब देखिए इसे हम संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं। आकृति 1 वर्ग ABCD के बिंदु A को संख्या रेखा O पर ले। AD बराबर है एक मात्रक खींचें। ये देखिए ये संख्या रेखा होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5। आपने फुट्टा देखा है, फुट्टा भी एक संख्या रेखा ही होती है जिसमें एक एक मात्रक की इकाई खिंची होती है। तो यहाँ पर हमने AD एक मात्रक ले लिया है। AD भुजा कितनी है हमारी 1। अब इस D भुजा पर पॉइंट नंबर 2 पर चलिए CD लंब ड्रॉ करते हैं हम AD पर। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाना। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाकर इस भुजा को ऊपर किया। ACD कितना आ गया हमारा 1, इसको भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो देखिए आपको पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। CD लंब है AD पर, जहाँ पर CD एक मात्रक है, यह भी हमने एक मात्रक लिया है। चलिए पॉइंट नंबर 3, अब हम AC को मिलाएं, A और C को मिलाए। AC बराबर है वर्गमूल 2, तो AC हमारा अपने आप वर्गमूल 2 हो जाएगा क्योंकि यह एक पाइथागोरस त्रिभुज लगी है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा वर्ग का आधार का लंब जमा ऊंचाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कितना निकल गया है वर्गमूल 2। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, A को केंद्र मानकर यहाँ पे आप अपना प्रकार रखिए। त्रिज्या AC, इसको त्रिज्या मानकर इतना प्रकार खोलिए C तक और C से एक चाप लगा दीजिए E तक। तो यहाँ पर यह संख्या रेखा को बिंदु E पर काटती है, तो AE हमारी कितनी हो जाएगी वर्गमूल 2। इस तरह से हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, दर्शा सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, AE हमारी वर्गमूल 2 है। यह आपको अगले क्वेश्चन में याद करनी है, ध्यान रखनी है कि AE हमारी वर्गमूल 2 है। चलिए क्वेश्चन देखिए। आप प्रयास करें वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब हमें वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, आओ दर्शाते हैं। ये देखिए संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शाने से पहले मैं आपको ये छोटी वाली त्रिभुज के बारे में बताना चाहूँगी। ये वाली लंबाई हमारी वर्गमूल 2 है। उसके बाद इस पर भी हमने एक पाइथागोरस त्रिभुज लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये हमने 1 यूनिट मानी है। अब आधार का वर्ग जमा लंबाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग।
तो यहाँ पर हमारा विकर्ण कितना आ गया है, वर्गमूल 3। यहाँ पे हमें वर्गमूल 3 को ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। अभी देखिए हमने जब वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया था तो OP आपका वर्गमूल 2 आया था। ये कंसेप्ट हमने पहले वाले नंबर से उठाया है, पहले वाले क्वेश्चन से उठाया है। OP हमारा वर्गमूल 2 है। अब P पर हमने समकोण त्रिभुज मतलब समकोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको 1 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ाया। ये वर्गमूल 2 है, ये 1 है, तो दोनों का वर्ग और उस पूरे का वर्ग समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। AO इसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपनी तरफ से, जैसे A नाम दे दीजिए तो OA कितना आ जाएगा हमारा, वर्गमूल 3। उसके बाद O पर प्रकार रखिए, यहाँ तक प्रकार खोलिए, इसको त्रिज्या मानकर ये इस तरह से एक चाप लगाइए OM तक, तो OM आपकी कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शा सकते हैं। चलो अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को करते हैं, क्रियाकलाप को सॉल्व करते हैं। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और वर्गमूल स्पिरल की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक कागज की बड़ी शीट पर वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। सर्पिल क्या होता है, जिस तरह से आपने मधुमक्खी का वो देखा है ना जाला, तो उसी तरह से ये देखिए इधर बना हुआ आपको दिख भी रहा है, तो हमें यही बनाना है। एक बार पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर बाद में हम रचना के चरण पढ़ेंगे। देखिए पहले इस वाले जाल को देखिए आप, इसमें यहाँ पर ये वर्गमूल 1 है। वर्गमूल 1 का मतलब 1 होता है, तो वर्गमूल 1 का मतलब 1 है, तो ये लाइन इसका मतलब 1 है। इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाइए, ये 1 आ गई। दोनों को मिलाएंगे तो ये वर्गमूल 2 बनेगा। अब देखिए वर्गमूल 2 पर ही हमें वर्गमूल 3 बनाना है। ये वाली जो पहली वाला आकृति है वो हमने यहाँ से शुरू की है, आप इसको O मानिए और इसको देखिए, इसको O माना हुआ है हमने और इसको हमने P माना हुआ है। तो पहली आकृति में OP यही लाइन है वर्गमूल 2 वाली, मैंने यहाँ से शुरू करी है ये। अब देखिए वर्गमूल 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का एक मतलब समकोण लाइन लंब ड्रॉ कीजिए। करने के बाद इन दोनों को मिलाइए, ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचिए, दोनों को मिलाइए, ये आपका आएगा वर्गमूल 4। फिर वर्गमूल 4 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचिए, दोनों को मिलाइए, ये आपका आएगा वर्गमूल 5। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। 5 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचिए, दोनों को मिलाइए, वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचिए, दोनों को मिलाइए, आगे बढ़ाइए, यह आपका बनेगा वर्गमूल 7। तो इस तरह से हम किसी भी वर्गमूल सर्पिल की रचना कर सकते हैं। चलिए अब एक बार इसके रचना के चरण पढ़ा देती हूँ मैं आपको। पहला है, बिंदु O से प्रारंभ करें और इकाई लंबाई का एक रेखाखंड OP1 बनाएं। ये देखिए बिंदु O से शुरू किया गया है और हमने इकाई लंबाई का एक रेखाखंड OP1 बनाया है। OP1 पर इकाई लंबाई का एक रेखाखंड P1 P2 लंब खींचिए। ये देखिए P1 P2 लंब खींचा हुआ है 1 सेंटीमीटर का। अब OP2 पर लंबवत एक रेखाखंड P2 P3 बनाइए। फिर इन दोनों को मिलाने के बाद P2 पर दोबारा से हम एक लंब खींचेंगे और नाम देंगे P2 P3। 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर काटना है आपको यह चाप से। फिर OP3 पर लंबवत एक रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस तरह जारी रखते हुए आप OPN-1 के लंबवत इकाई लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर N का मतलब है आप कितने भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस वर्गमूल सर्पिल में आपको 17 बनाकर दिखाए हुए हैं, आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, तो इतना बड़ा जाल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्गमूल सर्पिल की रचना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।